गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में। देखिए हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एंड दे हैव गिवन अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये तीनों वर्टाइसेस के आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो क्लास 10th में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या था आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC नाम है तो हम इसका ABC लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट वाज यू हैव स्टडीड 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है, डेफिनेटली यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला। आप लोगों ने यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले को जब आप डिटरमिनेंट्स में राइट करने जाओगे, देन हाउ विल बी राइट? तो देखो, इन द केस ऑफ द डिटरमिनेंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 1/2 विल रिमेन सेम। अब इन द डिटरमिनेंट्स आपको जो दोनों वर्टेक्स हैं, इन दोनों वर्टेक्स के लिए आपको दो कॉलम बना देना है एंड द थर्ड कॉलम विल बी फॉर द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अगर हम दोनों वर्टेक्स के लिए दो कॉलम बनाते हैं, तो पहला वर्टेक्स है आपका x1, फिर x2 और x3 फर्स्ट कॉलम, और y के लिए y1 y2 y3 एंड थर्ड आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म के लिए, जिसमें आप लोगों के 1 1 1। देखिए, दिस इज द डिटरमिनेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब जब भी किसी ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, यू कैन एक्सपांड द डिटरमिनेंट्स अलोंग एनी कॉलम एनी रो एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वेरी इजीली। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी भी हम लोगों ने पढ़ी थी। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, तो लेट अस सी द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, देखिए आप लोगों ने एक बात समझी होगी, नहीं समझी तो आज हम समझ लेते हैं कि देखिए, जब भी कोई आपका, अगर आप 3 पॉइंट्स की बात करो एंड अगर वो 3 पॉइंट्स आपको ट्राइंगल नहीं बना रहा है, इन दैट केस दे विल बी द कॉलिनियर। क्या मानेंगे हम कि वो पॉइंट्स क्या है आपके? कॉलिनियर है। क्योंकि देखिए, अगर 3 पॉइंट्स आपने लिया, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अगर एक ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, आपने ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लाइन। और जो एक लाइन में आने वाले सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? आपका कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर लेकिन आप मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट तो एक लाइन में थे, लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ कहीं पे था, तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्राइंगल आपका बनकर आएगा। मान लीजिए कहोगे कि सर नहीं, या तो आपने बहुत ऊपर ले लिया, चलिए मैं यहाँ पर भी अगर पॉइंट लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर भी, तो भी अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्राइंगल। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि अगर आपका ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इन दैट केस द पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर। तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है मीन्स एरिया क्या रहेगा ट्राइंगल का? 0। तो अगर हम बात करें कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी की, तो इन दैट केस वी विल गेट x1 x2 एंड x3, ये हमारे 3 पॉइंट थे वही ABC। ठीक है, देन y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1 इक्वल टू 0। अगर ये आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, इन दैट केस द गिवन पॉइंट्स आर द कॉलिनियर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए हो। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स लॉ। ठीक है, लेट अस सी। फॉर्मूला याद रखिएगा, बस क्वेश्चन हमारा बड़ा इजीली सॉल्व होते जाएंगे। इसे भी मैं रब कर रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a -2 3 -2 एंड -3, b है आपका 3 2 एंड द c इज -1 एंड -8। ये आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है एंड यू विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकाल कर लाना है। देखिए, इस ट्राइंगल का हमें क्या निकाल कर लाना है? एरिया निकाल कर लाना है। तो हम लगाएंगे बाय डिटरमिनेंट्स लॉ, बाय डिटरमिनेंट्स लॉ। देखिए, डिटरमिनेंट्स लॉ से क्या होगा, आपको इसे अरेंज कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, सिंपली लिख लें इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/2 एंड द डिटरमिनेंट ऑफ, क्या था फॉर्मूला आपका? x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 एंड देन 1 1 1। ठीक है, अब सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। आपको पता है जो कोऑर्डिनेट्स A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 है, कोऑर्डिनेट B का x कोऑर्डिनेट x2 एंड कोऑर्डिनेट C का x कोऑर्डिनेट x3 है। कोऑर्डिनेट A का y कोऑर्डिनेट y1, कोऑर्डिनेट B का y कोऑर्डिनेट y2 एंड कोऑर्डिनेट C का y कोऑर्डिनेट y3। बस ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो लेट अस सी 1/2
डिटर्मिनेंट्स ऑफ x1 था आपका -2, y1 हो गया वो x2 हो गया आपका 3 एंड x3 हो गया आपका -1। वहीं पर हम y1 की बात करते हैं। y1 क्या था आपका -3, y2 था 2, y3 था आपका -8। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 1 एंड 1। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहो तो आप इसे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हो एंड यू विल गेट द एरिया। लेकिन बेटर ये होता है, हमने डिटर्मिनेंट्स के केस में पढ़ा है कि जहाँ तक पॉसिबल हो जो किसी भी रो या कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को आप जीरो बना दीजिए। अगर एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएंगे, इन दैट केस इट विल बिकम वेरी इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कॉलम 3 देखें तो कॉलम 3 में आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा कि क्या है आपके पास 1 1 1 है। तो डेफिनेटली इसे जीरो बनाना भी बहुत सिंपल हो गया। तो देखिए मैं रो 1 रो 2 रो 3, अगर मैं रो 1 में से रो 3 माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप रो 2 में से भी रो 3 माइनस कर दो तो भी ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, जीरो। फिर क्या बचेगा, केवल 1। तो इसे एक्सपांड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो लेट अस सी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या है रो 1 ऑपरेशन रो 1 माइनस रो 3 एंड देखिए हम दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। रो 2 पर ही हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या है रो 2 ऑपरेशन रो 2 माइनस रो 3। तो लेट अस सी क्या हो जाएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में 1/2। आपने क्या कहा, रो 1 ऑपरेशन रो 1 माइनस रो 3। तो देखिए जो आप रो 1 माइनस रो 3 करने जाए तो -2 और -1, ये -1 तो ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस इन माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -2 + 1, -2 + 1 क्या आएगा आपका -1। ठीक है, बात आई समझ में, नहीं आई तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये था आपका -2 माइनस -1, आपने ब्रैकेट ओपन किया माइनस इन माइनस प्लस, -2 + 1 क्या आ जाएगा -1। ठीक है, देन सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं -3 एंड -8, तो -3 और ये माइनस एंड माइनस क्या होगा, फिर 8 के लिए आपका प्लस हो गया वापस। तो -3 + 8 क्या हो जाएगा आपका +5, है ना। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कैसे हुआ है। देन 1 - 1 यू विल गेट 0, क्या मिल जाएगा आपको 0। देन हम बात करते हैं सेकंड रो की, यहाँ पे भी हम माइनस करें 3 - 1, 3 माइनस -1 तो माइनस इन माइनस वापस होगा ये प्लस, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4, 2 - -8 मतलब 2 + 8 कितना हो जाएगा आपका 10 और 1 - 1 0 एंड द लास्ट रो विल रिमेन सेम -1 8 एंड 1। देखिए अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको देखिए कॉलम 3 में दिखाई देगा कि यू हैव द 2 जीरोस, आपके पास कॉलम 3 में 2 जीरोस है। तो हमने पढ़ा था कि जिस किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है उसी के अलोंग आपको डिटर्मिनेंट्स को एक्सपांड कर देना है। तो विल एक्सपांड इट अलोंग द कॉलम 3, किसके अलोंग एक्सपांड कर देंगे हम लोग, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। तो लेट अस सी expanding along कॉलम 3। अब कॉलम 3 को C3 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी 1/2 ब्रैकेट, जब हम इसे कॉलम 3 के अलोंग एक्सपांड करने जा रहे हैं तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है आपका 0। अगर 0 के लिए आपने जब 0 के अलोंग इसे एक्सपांड करोगे तो 0 वाली रो और कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 4 - 1 10 - 8। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पहले 0 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4 10 -1 एंड -8। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स आ गया। फिर सेकंड 0 है आपकी, सेकंड 0 के लिए आप करने गए तो हो जाएगा -0। इसके लिए क्या मिडल वाली रो एंड लास्ट वाला कॉलम आपका हाइड होगा, क्या बचेगा -1 5 -1 एंड 8 -1 5 -1 एंड 8। थर्ड वाले में क्या आना है, यहाँ पे प्लस आना। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लस और माइनस कहाँ पर लगाना है, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पर आपको माइनस साइन अप्लाई करना रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन अप्लाई किया इसलिए बीच वाले में, देन यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा प्लस साइन। एलिमेंट क्या है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के लिए क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हाइड हुआ -1 4 5 10 -1 4 5 10। बस अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस सॉल्व इट। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे 1/2 तो रहेगा एज इट इज, इसका कुछ भी चेंज नहीं होना। ये भी 0 ये भी 0, तो सॉल्व करने की नीड है क्या, सीधा 0 कर दो कुछ भी आएगा, आंसर 0 ही होना है वो। तो 0 - 0 प्लस थर्ड वाला था आपका 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना आपको आता होगा। किस तरह करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 -5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो हमने कहा -1 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 बीच में लगता है माइनस साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, क्या आ गया आपका 20। ठीक है, नाउ लेट अस सी सॉल्व करते हैं 1/2, इसे हमने हटा दिया। ठीक है, बचा 1 - के 30
ठीक है। नाउ लेट अस सी 1/2 और ये आ जाएगा -30। आपने जब इसे कैंसिल किया यू विल गेट -15, ठीक है। बट यू नो दैट द एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है तो उसे भी आप पॉजिटिव मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इन दैट वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपको कॉलिनियरिटी के लिए प्रूव करना होता है तो क्या करते हो आप, इसी तरह डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व करोगे, इक्वल में 0 ले आओगे और फाइनल आंसर अगर आपका 0 आ जाता है, इन दैट केस द गिवन पॉइंट्स आर द कोलिनियर, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स।